हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2002 से लेके आज तक के JEE मेन के सारे PYQs चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और ईयर वाइज कवर करने वाली सीरीज में प्यारे बच्चों, जहां पे हम अपने चैप्टर मोशन इन ए प्लेन के टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी पे पहुंच चुके हैं प्यारे बच्चों। रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन पे पहुंच चुके हैं प्यारे बच्चों और क्वेश्चन नंबर 114 आपके सामने हाजिर है। तो आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं एक बार आपको दिखा देता हूं। 114 क्वेश्चन ये रहेगा प्यारे बच्चों। इसके बाद हम चलेंगे 115 नंबर क्वेश्चन पे। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से सोल्व कीजिए, आंसर मैच कीजिए, हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाइए प्यारे बच्चों। तो ये 3 क्वेश्चंस इस सेशन में हम करने वाले हैं अगले 10 मिनट के अंदर। तो जम के बैठ जाइए, खुद से सोल्व कीजिए प्यारे बच्चों, फिर आंसर मैच कीजिए, हो जाए तो आगे चलिए, अदरवाइज मेरे वाले आंसर से मैच कर सकते हैं। करें फिर स्टार्ट। सो विदाउट एनी डिले हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 114 प्यारे बच्चों, जो कि प्यारे बच्चों 2 अप्रैल 2025 में पूछा गया था। चलिए भाई क्या बोलता है। ए रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। यानी रिवर के अंदर जो पानी है प्यारे बच्चों वो 9 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है। तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि यहां पे ईस्ट है और इस तरफ वेस्ट है प्यारे बच्चों। तो ये मान लेते हैं कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो पानी का जो फ्लो है वो इस तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर बोल दूं 9 किलोमीटर पर आवर। अच्छा भाई, इफ ए बोट इज कैपेबल ऑफ मूविंग एट ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो प्यारे बच्चों जो बोट है वो मैक्सिमम 27 की स्पीड से चल सकती है रुके हुए पानी में। तो यहां कितने से चलेगी सर? यहां वो खुद तो 27 से ही चलेगी, पर पानी का इफेक्ट भी साथ में है, हाँ वो भी उसको चलाएगा। तो ये बोट है प्यारे बच्चों, वो क्रॉस करती है रिवर इन हाफ ए मिनट। वो रिवर को यहां से यहां क्रॉस कर जाती है पॉइंट ए से बी आधे मिनट में प्यारे बच्चों। टाइम इज 30 सेकेंड्स, आधा मिनट। अच्छा भाई, वाइल मूविंग विद ए मैक्सिमम स्पीड, ज्यादा से ज्यादा स्पीड से, यानी अपनी स्पीड तो 27 ही रखेगी भाई, उससे प्यारे बच्चों एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो देन विड्थ ऑफ द रिवर इज। क्रॉस करती है प्यारे बच्चों, कुछ और नहीं देखा तो हम मान के चलेंगे कि ए पॉइंट से चल के बी पे पहुंच गई। अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर सीधा जाती ऐसे बोट ऐसे चलने की कोशिश करती तो खुद 27 से ऐसे 9 से वाटर लेके जा रहा है, ओवरऑल ऐसे पहुंचती प्यारे बच्चों, हाँ या ना? तो क्रॉस नहीं हो पाता, एग्जैक्टली क्रॉस। हाँ तो ऐसे नहीं जाना चाहिए, तो कैसे जाए फिर बोट? तो क्या ऐसे जाए? ऐसे जाएगी तो और आगे पहुंच जाएगी भाई। हाँ खुद ऐसे जाएगी तो रिवर की भी वेलोसिटी है, यानी यहां पहुंचा देगी। तो फिर यहां से यहां क्रॉस करने के लिए प्यारे बच्चों उल्टा चलना पड़ेगा। हाँ, और बोल भी रहा है कि 150 डिग्री की एंगल है भैया रिवर के साथ। तो रिवर वाले वेलोसिटी जो है प्यारे बच्चों वो इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, हाँ 9 किलोमीटर पर आवर। इसके साथ 150 डिग्री की एंगल पे ये, यानी इस तरफ चलेगी भैया बोट। तो वेलोसिटी ऑफ बोट तो इस तरफ है प्यारे बच्चों, आई बात समझ में? तो ये पूरा अगर 150 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये सर ये 90, तो ये बचा 60, तो पूरा 150, तो ये 60 डिग्री बना, हाँ या ना प्यारे बच्चों? क्लियर है मेरी बात? अब ये चली तो ऐसे है लेकिन पहुंचेगी फाइनली ऐसे। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी बनी प्यारे बच्चों, जो कि वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ रिवर का रिजल्टेंट बन जाएगा ऐसे। वेलोसिटी ऑफ बोट इस तरफ, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस तरफ, दोनों का रिजल्टेंट इनके अपोजिट सेंस में जो वेक्टर है वो देगा। तो ये फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी बनी, हाँ या ना? क्लियर है? तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बनी ये वाली, यानी जो क्रॉस करवा रही है ये वेलोसिटी, तो क्या कर रही है प्यारे बच्चों? इसको क्रॉस यानी इस तरफ भी लेके जा रही है और उस तरफ भी, हाँ, और ये वाली उस तरफ, यानी ओवरऑल यहां पहुंची। तो ये वाला कंपोनेंट जो इसको पहुंचा रहा है ये तो वी बी cos 60 हुआ ना प्यारे बच्चों, वी बी cos 60 हुआ ना जो पहुंचा रहा है, बिल्कुल।
तो इसकी रिवर की विड्थ अपने को बतानी है, मान लेते हैं डी मान लेते हैं। क्लियर? तो डी क्रॉस करने में, हाँ ये डी निकालना है प्यारे बच्चों, तो जो स्पीड रही वी क्रॉस करते टाइम, हाँ इस रास्ते के दौरान इनटू में जो टाइम रहा उससे आ जाएगा। बिल्कुल, टाइम तो सर 30 सेकंड्स है, लेकिन स्पीड तो नहीं पता इस तरफ कितनी है। अरे वी बी कोस 60, हाँ तो स्पीड वी बी कोस 60 हो, इसके अलोंग प्यारे बच्चों वी बी कितना 27 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो प्यारे बच्चों। कर लिया, इनटू में कोस 60 वो होता है 1/2। ये क्लियर है सबको? सो 9 3 जा 9 2 जा और 15/4 आ गया प्यारे बच्चों। 15/4 ये काट देगा भैया कितने पे? 15 0 0 15 45 बाई में 4 4 4 4 4 1 4 2 8 4 20 112.5 मीटर इस रिवर की विड्थ आ गई। ऑप्शंस में ये रहा प्यारे बच्चों। आई होप क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हो जाएगा भैया ऐसे? अब कोई कंफ्यूजन है ना प्यारे बच्चों कि सर ऐसे वेलोसिटी है, ये तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तो भैया ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इंस्टेंट नहीं उठाऊंगा तो कॉल बैक कर लूंगा, इतना पक्का है। यहां पे प्यारे बच्चों मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो समझ में आया ये ही क्यों ली वेलोसिटी यहां पे भैया? क्योंकि सर इस डी को, इस विड्थ को कवर कराने में इसका ये ही कंपोनेंट है। हाँ, और टोटल ये जो है टाइम जो है 30 सेकंड में कवर करती है प्यारे बच्चों। तो टाइम तो देखो ये 30 यहां से ऐसे जाने का नहीं है, ऐसे आने का है। हाँ, पर इस रास्ते में हॉरिजॉन्टल जो पाथ है और जो इस तरफ का है, ये जो पाथ है और जो इस तरफ का पाथ है प्यारे बच्चों, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल तो अलग अलग चीजें हैं ना। इसके लिए तो यही वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, आई होप क्वाइट क्लियर। चलें आगे प्यारे बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हियर इट इज। चलिए भाई करते हैं। क्या बोलता है? एक और बहुत प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। 29 ऑफ हट जा भाई जनवरी 2025 का क्या बोलता है भाई? चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलता है मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 27 किलोमीटर पर आवर। रुके हुए पानी में वेलोसिटी ऑफ बोट मैक्सिमम 27 किलोमीटर पर आवर होगी। नाउ दिस बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम, यानी बहती हुई नदी की, रिवर की डायरेक्शन में प्यारे बच्चों ये बोट जाती है और रिवर फ्लो कर रही है 9 किलोमीटर पर आवर से। तो रिवर जा रही है भैया उस तरफ 9 किलोमीटर पर आवर से, आपकी बोट भी जा रही है भैया उसी तरफ, ऐसे ही बनती है बोट, ये भी जा रही है उसी तरफ 27 किलोमीटर पर आवर से। तो देखो रुके हुए पानी में ये 27 से चल सकती है, तो खुद 27 से चलने की कोशिश करेगी और पानी 9 से लेके जाएगा, तो टोटल स्पीड हो जाएगी इसकी 27 प्लस में 9, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर प्यारे बच्चों। आई होप क्वाइट क्लियर। और ये देखो मीटर पर सेकंड में आगे वाले मामले, तो इसको अभी से 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 18 2 जा 36 2 5 जा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पानी में चल रही है प्यारे बच्चों। तो बोलता है मैन इन द बोट थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स। अब ये बोट चल रही है उस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, और एक पर्सन ने ऊपर की तरफ बॉल फेंक दी प्यारे बच्चों। तो जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका ना, फेंकने से पहले ही बॉल भी उसी स्पीड से आगे जा रही है ना बोट के साथ, जिस स्पीड से बोट जा रही है प्यारे बच्चों। हाँ, बॉल भी उसी स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है जिस स्पीड से बोट जा रही है। हाँ, ये तो पक्का है। तो अब बॉल को ऊपर उछाला गया प्यारे बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड तो थी ही इसके पास, ऊपर और उछाल दिया तो ओवरऑल ऐसे जाएगी, हॉरिजॉन्टल के अलोंग ये लेके जाएगी बोट वाली स्पीड, और वर्टिकल के अलोंग आपने फेंका है तो जाएगी ही भाई। तो बोलता है अपवर्ड्स 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया प्यारे बच्चों। रेंज ऑफ द बॉल बताओ कितनी होगी? ऑब्जर्वर के हिसाब से, किनारे पे कोई पर्सन बैठा है उसके हिसाब से बॉल की रेंज कितनी होगी प्यारे बच्चों? तो सुनो भैया, बिल्कुल आसान है। ये देख लो, ये ऊपर जाके वापस कितने टाइम में आई? ऊपर जाके वापस, हाँ, तो वर्टिकल के अलोंग गई और फिर वापस आई प्यारे बच्चों। तो y के अलोंग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। y के अलोंग y के अलोंग y के अलोंग, अरे ये जर्नी है ना ऊपर से नीचे। हाँ, नीचे जब टिक गई आके,
तब देख लेंगे कितना इस तरफ चली है, तो ऊपर से नीचे जाने का टाइम देख लो, उस टाइम को इस साइड वाली स्पीड से मल्टीप्लाई करा देना, उतना ही चली है इस तरफ, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज उतनी ही रही प्यारे बच्चों। तो देखो भैया, तो y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट ऊपर गई वापिस आई, जीरो है सर, जाना और आना जीरो प्यारे बच्चों। अच्छा, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y वो भी जीरो थी भाई। अरे ये कैसे हो सकता है भैया? हाँ, अरे ऊपर की तरफ फेंका 10 की स्पीड से, अरे तो हाँ, तो टाइम ही तो निकालना है। हाँ, तो अरे यार क्या कर दिया यार, सॉरी। अब देखो प्यारे बच्चों, ये ऊपर जाएगी वापिस आएगी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा जाने आने का टोटल? 2u साइन थीटा बाई में जी। लेकिन ऊपर की तरफ फेंका सीधा, तो इनिशियली वर्टिकल की एंगल कितनी है प्यारे बच्चों? थीटा कितना है ये? 90, साइन 91, तो टाइम हो गया 2u साइन 2u बाई में जी। हाँ, तो 2 ऐसे का ऐसा, u की वैल्यू 10 है, 10 से फेंका प्यारे बच्चों, और बाई में जी भी 10, यानी 2 सेकंड में वापिस आएगी जाके और वापिस। तो इतने टाइम में ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी कवर करेगी? वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड इनटू में टाइम 2 सेकंड, तो 20 मीटर प्यारे बच्चों, 20 मीटर। और आपको सेंटीमीटर में बताना है हॉरिजॉन्टल रेंज, तो 20 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100, सो 20 इंटू 100, 2000 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा भैया, ए ऑप्शन है। क्लियर? तो ऐसे मत उलझ जाना भैया, मेरा दिमाग पता नहीं कहां चला गया था खराब होके, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर यूज करने लग गया। अबे नहीं, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी करो यूज, अपने को टी चाहिए डायरेक्ट आ जाएगा ना, सिंपल। चले प्यारे बच्चों आगे। सो दिस वाज 29 जैन 2025 क्वेश्चन। सो अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान यार, क्या बोलता है? ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, ए पार्टिकल आर रेडियस के सर्कल में चल रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टाइम टी टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। एक सर्कल में ऐसे चल रहा है प्यारे बच्चों, टी टाइम में एक चक्कर पूरा करता है, यानी 2 पाई आर लेंथ पूरी करता है टी टाइम में। अच्छा, इफ दिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। अब ये ऐसे ही चलता सर्कल में ही चलता प्यारे बच्चों, एकदम से अगर थीटा एंगल से ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया जाए, ऐसे घूमते को एकदम से हो ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ, देखो हॉरिजॉन्टली घूम रहा है, और हॉरिजॉन्टल के साथ एकदम थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर दिया जाए, हाँ, तो बोल रहा है मैक्सिमम हाइट जो ये अटेन करेगा वो इक्वल टू 4 टाइम्स द रेंज है प्यारे बच्चों, रेंज के 4 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट। सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज गिवन बाय, हमें वो थीटा निकालना है प्यारे बच्चों। तो पहली बात तो ये निकाल लेते हैं, ये घूमते टाइम किसी भी टाइम पे जब हॉरिजॉन्टल के साथ इसको प्रोजेक्ट करोगे, हाँ, किसी एंगल थीटा पे प्यारे बच्चों, तो वो अपने को स्पीड किससे जाएगा वो निकालनी है। तो स्पीड सर टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर बाय में टोटल टाइम टी, तो इस स्पीड से चल रहा है सर। हाँ, इसमें आर क्या है प्यारे बच्चों? इसका रेडियस है। आर क्या है? इसका रेडियस है। क्लियर है मेरी बात? आई होप क्वाइट क्लियर। तो अब यहां से इसका यूज करते हुए हमें यह पता है कि मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम किसके इक्वल होगी? यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय में 2g होता है प्यारे बच्चों मैक्सिमम हाइट, हाँ या ना? क्लियर है ये चीज? और ये इक्वल टू 4r दे रखा है प्यारे बच्चों, 4 टाइम्स द r, और r इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं, ये रेडियस ही है प्यारे बच्चों इसका। मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 4r। क्लियर है? हाँ, तो अब इसमें u की वैल्यू पुट कर लो, r की टर्म्स में अपने को आंसर चाहिए, तो आ जाएगा भैया u इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जब फेंका, वही तो v है। हाँ, तो u की जगह ये v की वैल्यू पुट करो, तो कर दो भैया, u की जगह 2 पाई r बाई टी, तो उसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई में t का स्क्वायर, और इनटू में साइन स्क्वायर थीटा ओवर में 2g इज इक्वल टू 4r ऐसे का ऐसा। क्लियर है मेरी बात? 4 से 4 क्या कर दो? कैंसल, r के स्क्वायर से एक r कैंसल कर दो। क्या क्लियर है मेरी बात? तो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा बचा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
2g को उस तरफ ले जाऊं, 2g इंटू में टी स्क्वायर ऊपर चला गया, 2g इंटू में टी स्क्वायर ऊपर चला गया, पाई स्क्वायर आर नीचे चला गया प्यारे बच्चों, पाई स्क्वायर आर नीचे चला गया। हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई, बिल्कुल मिल गई। अब साइन थीटा की निकालने तो दोनों साइड अंडर रूट कर दो, दोनों साइड अंडर रूट कर दो, यहां से हट जाएगा भैया, और यहां पे अंडर रूट होएगा तो पावर 1/2 लिख दूं, एक ही बात है। हाँ यानी थीटा विल बी इक्वल टू, यहां से थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स, ये ऐसे का ऐसा सारा, हाँ 2g t² बाई में पाई स्क्वायर आर और उसका पूरे का पावर 1/2 यानी रूट। क्लियर? ये ऑप्शंस में देखो कहां है, 2g t² बाई में पाई स्क्वायर आर उसका रूट साइन इनवर्स। ए इज द राइट ऑप्शन प्यारे बच्चों। कितना आसान सा क्वेश्चन था ये रेंज नहीं है प्यारे बच्चों, ये रेडियस ही है, रेडियस ही है। सो 1 फरवरी 2024 का कितना आसान सा क्वेश्चन था। सो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं फिजिक्स को बिल्कुल फन वे में पढ़ने के लिए। वहां पे JEE मेंस, एडवांस्ड, नीट और बोर्ड्स लेवल के बैचेस अलग अलग चले हुए हैं प्यारे बच्चों। हर चैप्टर को अलग से एक कोर्स बना के भी मैंने वहां पे रखा हुआ है बोर्ड्स लेवल के लिए, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो से लेके टॉप नॉच लेवल तक हो जाए प्यारे बच्चों। तैयारीज हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर दी। सो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, सी यू सून।